the previous class we have discussed about the nucleosides. We said that a nucleotide is made up of 3 components, that is sugar, which is a pentose sugar, a phosphate group, and the third thing present was a nitrogen base. We said that the phosphoric acid present is the H3PO4. The pentose sugar that was present can be of 2 types, either a ribose sugar or a deoxyribose sugar. Ribose sugar will be a main constituent for ribonucleotides, whereas deoxyribose sugar is present in deoxyribonucleotides. deoxyribose sugar DNA के स्ट्रक्चर में होता है, जबकि राइबोस शुगर जो है वो RNA, ATP और दूसरे कोएंजाइम्स जो होते हैं या तो विटामिन्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है. The third thing we talked was nitrogen bases. नाइट्रोजन बेसेस 2 तरह के थे, प्यूरीन्स और पिरिमिडीन्स, जिनमें प्यूरीन्स 9 मेंबर्ड रिंग्स थे, मतलब डबल रिंग स्ट्रक्चर्स थे, जबकि पिरिमिडीन्स वेर सिंगल रिंग स्ट्रक्चर्स. नाइट्रोजन वाज प्रेजेंट एट पोजीशन 1 and 3 इन पिरिमिडीन्स, but it was present at 1, 3, 7 and 9 for the structure of the purines. So we have differentiated that which are the purines, that is adenine and guanine, और बाकी के साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल जो होते हैं वो होते हैं pyrimidines. Now we said that when a pentose sugar combines with, जब शुगर कंबाइन होता है एक नाइट्रोजन बेस से, तो वो स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं. तो हम न्यूक्लियोटाइड कब कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड मीन्स ओवर हियर, न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में, न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में होता है एक शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप प्लस द नाइट्रोजन बेस. जब तीनों कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब शुगर भी है, फॉस्फेट ग्रुप भी है और नाइट्रोजन बेस भी है, तो उसे हम कहेंगे न्यूक्लियोटाइड. ठीक है, तो हमने ये देखा था कि जब शुगर और बेस अटैच्ड होता है तो न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, पर शुगर, बेस और फॉस्फेट ग्रुप तीनों अटैच हो तो उसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं. अब न्यूक्लियोटाइड का जो स्ट्रक्चर है उसमें अगर हम बात करें तो दैट विल बी ऑल्सो आइदर राइबोन्यूक्लियोटाइड और इट विल बी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड. तो अगर हमारे शुगर जो है दैट इज द पेंटोज शुगर के साथ अटैच्ड है नाइट्रोजन बेस, राइट, एट विच पोजीशन? फर्स्ट पोजीशन. और एट द 5th पोजीशन देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप. कौन सी पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप है? 5th पोजीशन. और यहाँ पे जो बॉन्ड होता है इस बॉन्ड को कहते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड. व्हाट इट इज कॉल्ड? फॉस्फोएस्टर. मतलब ये इसको हम लिख देंगे फॉस्फोएस्टर बॉन्ड. और यहाँ पे हमने कौन सा बॉन्ड बताया था? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. दिस विल बी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. तो न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में 3 चीजें, शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट ग्रुप. अब देखिए नाइट्रोजन बेस में ऑप्शंस हैं प्यूरीन या तो पिरिमिडीन. शुगर में ऑप्शंस हैं राइबोज या डीऑक्सीराइबोज, और ये है फॉस्फेट ग्रुप. ये पोजीशंस हमेशा फिक्स्ड होती है कि फर्स्ट पोजीशन द नाइट्रोजन बेस विल बी अटैच्ड ऑलवेज टू फर्स्ट पोजीशन ऑफ शुगर and phosphate group will be attached to the 5th position of the sugar in the structure of a nucleotide. But we need to understand that what if the sugar is ribose sugar and what if the sugar is deoxyribose sugar. तो अगर ribose sugar है तो it will be known as ribonucleotide. अगर ribose sugar है तो हम उसे क्या कहेंगे? राइबोन्यूक्लियोटाइड. और अगर डीऑक्सीराइबोज शुगर है तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड.
न्यूक्लियोटाइड, दोनों के नाम वेरी हो जाएंगे। अगर राइबोस शुगर है तो राइबोन्यूक्लियोटाइड, और अगर डीऑक्सी राइबोस शुगर है तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड कहेंगे उसे, ठीक है। अब यहाँ पे भी ये चीज तो रहेगी कि राइबोस शुगर है तो राइबोन्यूक्लियोटाइड, नहीं है तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड, पर बेसेस तो अलग होंगे। सो अगर एडेनाइन बेस है, बेस का नाम अगर मतलब यहाँ पे जो नाइट्रोजन बेस अटैच होने वाला एडेनाइन है, तो उस राइबोन्यूक्लियोटाइड को हम क्या कहेंगे? एडिनाइलिक एसिड। व्हाट इट विल बी कॉल्ड एज? एडिनाइलिक एसिड। Another word that can be used is adenosine monophosphate. एडिनाइलिक एसिड कह सकते हैं या तो फिर एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, और यहाँ पे उसे हम कहेंगे डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड। डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड। अगर एडिनाइन की जगह पे ग्वानिन है, so this will be known as guanylic acid. In deoxy sugar you can say deoxy guanylic acid. अगर साइटोसिन है तो उसे कहा जाएगा साइटिडाइलिक एसिड, या तो आप कह सकते हो साइटोसिन मोनोफॉस्फेट, ओके, सॉरी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। और यहाँ पे हम कहेंगे डीऑक्सी साइटिडाइलिक एसिड। इफ द थाइमीन इज प्रेजेंट, अगर हमारे पास थाइमीन है, ठीक है, उसमें अटैच, तो थाइमीन अगर होगा तो यहाँ पे राइबोन्यूक्लियोटाइड में थाइमीन होता नहीं है। सो देयर इज नथिंग लाइक थाइमिडाइलिक एसिड, but yes there is deoxythymidilic acid. अगर यूरासिल है then it will be uridylic acid, but there is nothing like deoxyuridylic acid. ऐसा कुछ होता नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि आरएनए के स्ट्रक्चर में यूरासिल होता है और डीएनए के स्ट्रक्चर में थाइमीन होता है, ठीक है। ये दोनों नाइट्रोजन बेसिस में डिफरेंस है, मतलब अ डीएनए विल बी हैविंग 2 purines and 2 pyrimidines, and RNA can also have 2 purines and 2 pyrimidines, out of which thymine is not present in RNA and uracil is not present in DNA. Therefore we do not mention such suggested names, okay. तो न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो न्यूक्लियोटाइड में हमेशा याद रखिए कि शुगर के फर्स्ट पोजीशन पे कौन अटैच होता है? बेस। वो इन चारों में से कोई भी बेस होगा, और शुगर के 5th पोजीशन पे अटैच होता है फॉस्फेट। तो यहाँ पे 2 बॉन्ड हो गए, एक हो गया ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड बिटवीन बेस एंड शुगर, और एक हो गया फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बिटवीन फॉस्फेट ग्रुप एंड द शुगर। So this was all about the nucleotides and nucleosides. अब हमें बात करनी है about the nucleic acids. जब हम nucleic acids की बात करते हैं तो nucleic acids are राइट। देखिए मैं क्या यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ कि न्यूक्लियोटाइड एक माइक्रोमोलिक्यूल है, पर न्यूक्लिक एसिड क्या है? मैक्रोमोलिक्यूल, ओके। सो इट इज अ मैक्रोमोलिक्यूल दैट इज formed by polymerization of, किसके polymerization से बनता है? It is formed by polymerization of nucleotides. न्यूक्लियोटाइड्स जब लिखा मतलब दोनों आ गया, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स भी हो सकता है या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स भी हो सकता है। So it is formed by the polymerization of the nucleotides. न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमराइज होने से बनता है न्यूक्लिक एसिड्स।
पे कहते हैं DNA एंड द सेकेंड वन इज राइबोन्यूक्लिक एसिड मतलब RNA। तो दो तरह के न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड दैट इज DNA एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड दैट इज RNA। फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द DNA। तो हम DNA के बारे में आज बात करते हैं। सो DNA is a macromolecule and it is mainly found as the genetic material in almost all organisms except the riboviruses। जो वायरस होते हैं जिनमें RNA होता है जेनेटिक मटेरियल, इनको छोड़कर बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स में जेनेटिक मटेरियल जो है वो DNA होता है। सो DNA इट इज फॉर्म्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ, किसके पॉलीमराइजेशन से DNA बनता है? deoxyribonucleotide। It is formed by polymerization of deoxyribonucleotides। पॉलीमराइजेशन मतलब क्या? यहाँ पे एक जो हमने ड्रॉ किया है वो एक न्यूक्लियोटाइड है, दिस इज वन सिंगल न्यूक्लियोटाइड। पर जब हम DNA की बात करते हैं तो DNA has several thousands to lakhs to millions of such nucleotides। तो जब एक के बाद ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स जब पॉलीमराइज होते हैं, ज्वाइन होते हैं एंड टू एंड, तो उसे क्या कहा जाता है? DNA। सो इट इज फाउंड एज द जेनेटिक material। It is found as the genetic material in most of the organisms except riboviruses। राइबोवायरस को छोड़कर बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स में DNA जो है वो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। तो DNA जो जेनेटिक मटेरियल की हम बात कर रहे हैं, इसमें क्या प्रेजेंट होगा? deoxyribonucleotides। It is present in prokaryotes। It is also present in prokaryotes in the form of either plasmid or न्यूक्लियोइड। किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? आइदर प्लाज्मिड में होगा या तो न्यूक्लियोइड। अगर यूकैरियोट्स है तो इट इज प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियस, राइट, एज अ क्रोमैटिन, जिसे हम क्रोमैटिन कहते हैं, उस फॉर्म में प्रेजेंट होगा। अब अगर हम DNA की बात करें तो एक ह्यूमन सेल के अंदर DNA जो है वो सबसे लार्जेस्ट मैक्रोमोलिक्यूल है, और ये सबसे लार्जेस्ट जो मैक्रोमोलिक्यूल है इसका डायामीटर होता है 2 नैनोमीटर, जिसे कहा जाता है 20 एंगस्ट्रॉम। 2 नैनोमीटर या 20 एंगस्ट्रॉम। और अगर उसकी लेंथ कही जाए तो लेंथ एक्सटेंड्स इन मिलीमीटर्स, मतलब 1 DNA in humans, for humans I am mentioning, 1 DNA has 3.3 into 10 raised to 9 base pairs। 3.3 into 10 raised to 9 base pairs। अब ये base pairs क्या होता है? दो न्यूक्लियोटाइड्स जब एक दूसरे से कंबाइन होते हैं तो उसे कहा जाता है डाइन्यूक्लियोटाइड। और एक ये जो पेयर है, दिस इज अ न्यूक्लियोटाइड, इट विल बी कंबाइनिंग विद अनदर न्यूक्लियोटाइड, तो इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है अ बेस पेयर। और बेस पेयर कितनी है यहाँ पे? 3.3 into 10 raised to 9, मतलब टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड तो कितने होंगे? 6.6 into 10 raised to 9 न्यूक्लियोटाइड्स एक
और ऐसे हमारी बॉडी में 10 to the power 14 सेल्स हैं। तो मान लीजिए हमारी बॉडी में डीएनए का अमाउंट कितना ज्यादा है, राइट? द लेंथ ऑफ द डीएनए, इफ ऑल द डीएनए ऑफ ऑल द सेल्स आर कंबाइंड, द लेंथ ऑफ द डीएनए would run up to several centimeters. Such tightly packed are the DNA in our nucleus. अगर डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करें तो डीएनए इज अ डबल हेलिकल with two strands, or you can say two strands of polydeoxyribonucleotides. Double helical two strands of DNA are there, मतलब double stranded structure होता है। This double stranded structure is actually coiled upon not itself but on an imaginary axis. अगर हम डीएनए की स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एक डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। आप देख सकते हो कि दिस विल बी वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, ये एक स्ट्रैंड हुआ, एंड दिस इज गोइंग टू बी द सेकेंड स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए। अब ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे पे कॉइल्ड नहीं है, दे आर नॉट कॉइल्ड ऑन ईच अदर, राइट? इंस्टेड द टू स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए आर गोइंग टू बी कॉइल्ड ऑन एन इमेजिनरी एक्सिस। एक दूसरे पे कॉइल्ड नहीं है, ये एक इमेजिनरी एक्सिस पे है। जस्ट लाइक अगर आप कोई पार्क में गए हो तो आपने पार्क में वो गोल वाली जो स्लाइड होती है वो ऑब्जर्व की होगी, राइट? यू गो एट द टॉप एंड देन आफ्टर यू विल बी स्लाइडिंग डाउन। अब स्लाइड के जो दो एंड्स हैं दे आर नॉट गोइंग टू मीट ईच अदर, whatever they are going to roll over is over a common pipe, जिसे हम imaginary axis कहते हैं, और वो जो दो parts हैं that is going to extend like this and terminate at the end। वैसे ही यहाँ पे डीएनए की जो स्ट्रक्चर है जो हम कल डिस्कस करने वाले हैं आगे डिटेल में, पर सिर्फ याद रखिएगा कि ये जो है इट इज डबल हेलिकल ट्विस्टेड और कॉइल्ड स्ट्रक्चर इन विच देयर आर टू स्ट्रैंड्स। अब ये दो स्ट्रैंड्स में क्या होता है? तो ये स्ट्रैंड्स जो होते हैं इनमें होता है न्यूक्लियोटाइड्स। क्या होता है उनमें? न्यूक्लियोटाइड्स। और एक नहीं, कितने न्यूक्लियोटाइड्स? 3.3 × 10⁹ न्यूक्लियोटाइड्स एक स्ट्रैंड में प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे डीएनए की जब हम बात कर रहे हैं तो डीएनए के डायमीटर की जब हमने बात की तो ये है डीएनए का डायमीटर, और ये डायमीटर कितना है? 2 नैनोमीटर। कितना डायमीटर होता है? 2 नैनोमीटर। ठीक है, तो डीएनए के स्ट्रक्चर में अभी कई सारी चीजें हमें आगे डिस्कस करनी है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर कंटिन्यू करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, तो अभी तक के लिए वी जस्ट एंड ओवर हियर। इन टुमारोज लेक्चर वी विल बिगिन विद द स्ट्रक्चर ऑफ द